साथियों, भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्शन तय करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश में लॉकडाउन इंपोज किया हुआ है। आइए देखते हैं लोगों का इस पर क्या कहना है। लॉकडाउन नहीं, मैं इसे एक वेकेशन की तरह देख रहा हूँ। कितना कुछ कर सकते हैं हम इन छुट्टियों में। वैसे भी ये हमारी भलाई के लिए ही तो है। ये 21 दिन हमें बहुत ही सतर्कता और संयम के साथ बिताने हैं। हफ्ते के 7 दिन शॉप पर रहता था। लॉकडाउन की वजह से बिजनेस में थोड़ी परेशानियां तो हुई हैं, लेकिन फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूं। साथ ही साथ मैंने ये भी ध्यान में रखा है कि किसी भी स्टाफ की सैलरी में कोई डिडक्शन ना हो। सब साथ में लॉकडाउन का सपोर्ट करें। धन्यवाद, शुक्रिया। टीचर्स की समाज के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। डियर स्टूडेंट्स, अपने आप को कोरोना से रिलेटेड जानकारी से अपडेट रखिए। बड़ों की बातें मानिए, अपने को बिजी रखिए। कीप रीडिंग एंड बी प्रोडक्टिव। अभी लॉकडाउन की वजह से सिलेबस पीछे हो जाएगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स हार्डवर्क के लिए तैयार रहेंगे। नो डाउट सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग सेफ रहते हुए पढ़ाई के दूसरे तरीके अपनाएंगे, जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। प्लीज़ गेट रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, क्योंकि जिससे कि बाद में स्ट्रेस ना लेना पड़े। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। घर में बैठे बैठे हम बोर ना हो, इसलिए रोज़ रोज़ कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं और अपनी छोटी बहन से भी बनवाते हैं। कभी कभार सिंगिंग वगैरह भी कर लेते हैं। बहुत मज़ा आता है। हाँ, मेरी ड्राइंग भैया से बहुत अच्छी है। छुट्टियाँ हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है। हमें अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, खेल कूद पा रहे हैं, इवन अपने पेरेंट्स का खाना बनाने में हाथ बटा पा रहे हैं, और सोने का भी प्रॉपर टाइम मिल रहा है। जो मूवीज़ हम एग्ज़ाम्स के टाइम नहीं देख पा रहे थे, वो अब जाके हमें देखने का पूरा टाइम मिल रहा है। शायद ये पहली बार है जब मुझे 1 महीने के लिए घर पे आने को मिला है। आई थिंक वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, क्योंकि ऐसे मेरा ट्रैवल टाइम बचता है, ऑब्वियसली जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और तो और मुझे घर पे 1 महीने का टाइम मिलता है रहने को, जिससे स्ट्रेस काफ़ी कम हो गया। मम्मी के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर लेती हूँ, और सबसे अच्छी बात बॉस की डांट कम पड़ती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से इंडिया के सारे कॉलेजेस और स्कूल बंद हो चुके हैं। इससे हम कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिला है। एक तो कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल से हमें बहुत टाइम मिल गया है, क्योंकि वहाँ पे हमारा सारा टाइम क्लास में ही बर्बाद हो जाता था। और अब हम घर पे हैं तो हम अपने सारे असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ है, उन्हें जो हॉस्टल में रहते थे वहाँ के मेस से खाने से छुटकारा मिला, और हम घर का खाना खा रहे हैं और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा मौका मिला हमें। सेफ्टी के लिए घर की मेड को छुट्टी देती है, बट सैलरी नहीं करती है, सो डैट वो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। घर का काम कुछ बढ़ जरूर गया है, बट सब साथ में मिलकर करते हैं, वो भी आराम से हो जाता है। पूरी फैमिली साथ में एंजॉय कर रही है। भगवान से ये प्रार्थना है कि वो हमें और हमारे देश के
पुलिसकर्मियों और मेडिकल स्टाफ को इस महामारी से लड़ने की क्षमता दे और हमें उन लोगों के लिए प्रे करना चाहिए जो इस समय इस महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका है प्रिकॉशंस लेना। अगर हम सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो खुद को, अपनी फैमिली को और पूरे देश को इस पेंडेमिक से बाहर निकाल सकते हैं। देश के यंग माइंड्स इस बारे में आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स लिसन टू देयर अपील। दुनिया के सुपर पावर नेशंस को भी इस वायरस ने बेबस कर दिया है। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में ये खतरा और भी बड़ा है। इसलिए ये हर सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों का पालन करे। दिन के हर घंटे हमें कम से कम एक बार तो अपने हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए। 20 सेकेंड तक अच्छे से रगड़ रगड़ के हाथ के आगे पीछे उंगलियों के बीच हमें अच्छे से हैंड वॉश लगा के उन्हें पानी से धोना चाहिए। इससे कोरोना वायरस के कीटाणुओं से हम बचे रहेंगे। छींकते या खांसते समय टिश्यू या फिर हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करें। इसे यूज़ करने के बाद इसे मोड़कर किसी ढक्कनदार डस्टबिन में फेंक दें। और अगर ये सब ना उपलब्ध हो तो सबसे अच्छा होगा कोहनी का प्रयोग छींकते समय। हैंडशेक करने से बचें और इसकी जगह लोगों को नमस्कार करें। जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें। याद रखें, सोशल डिस्टेंसिंग ही इस वायरस को हराने का एकमात्र तरीका है। घर से बाहर जाते वक्त मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करें। घर वापस आते वक्त अपने हाथ और पैरों को अच्छे से धोएं और बाहर से लाई हुई चीज़ों को गर्म पानी में धोएं ताकि कोरोना वायरस आपके घर में ना आ सके। गैर ज़रूरी सामानों की होर्डिंग्स ना करें और पैनिक बाइंग भी ना करें। इससे दूसरों को बहुत अधिक दिक्कत उठानी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें इस वायरस से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। इनसे बचें। कोई भी मैसेज कंफर्म करने के बाद ही फॉरवर्ड करें। डोर नॉब्स, टेबल्स, चेयर्स, हैंडल्स और अदर डेली यूज डिवाइसेस को डेली डिसइंफेक्टेंट से वाइप करें। लोगों को लॉकडाउन का मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा। देश भर से आ रहे वीडियोस में लोगों की केयरलेसनेस साफ दिखाई देती है। आपसे विनती है, भीड़ में इकट्ठा ना हो, सड़कों पर बेवजह ना निकलें। अगर हो सके तो पीएम केयर फंड में कुछ पैसे डोनेट करें। इससे देश को बहुत मदद मिलेगी। हर एक व्यक्ति को लॉकडाउन का सपोर्ट करना है और पुलिस और प्रशासन के साथ कोऑपरेट करना है। हम सबको गवर्नमेंट एंड डॉक्टर्स पर विश्वास रखना पड़ेगा क्योंकि वही हमें इस महामारी से बचा सकते हैं। तो हमारी सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि वे हर पॉसिबल तरीके से अपने आप को इस वायरस से बचाएं। देश के सभी वर्ग अगर एकजुट हो जाएं, तो हम उचित योजना बनाकर अपनी सूझबूझ द्वारा इस महामारी को अवश्य हरा सकते हैं।